ये कहानी है सन 1947 की, जब हिंदुस्तान के दो हिस्से कर दिए गए। दूसरे हिस्से को नाम दिया गया पाकिस्तान का। और समझौते के दौरान ये कहा गया कि जो हिंदू या मुसलमान जहाँ रहना चाहता है वहाँ रह सकता है। कोई हिंदू पाकिस्तान में रह सकता है या फिर कोई मुसलमान हिंदुस्तान में रह सकता है। लेकिन पाकिस्तान ये बात मानता नहीं है और जो पाकिस्तान में हिंदू और सिख लोग हैं उनको पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाने की वार्निंग दी जाती है। लेकिन हिंदुस्तान जाने वाली गाड़ी सिर्फ एक है और जाने वालों की भीड़ अनगिनत है। और इसके भी ऊपर से कुछ मुस्लिम लोग उन पर भी हमला कर देते हैं, जिसके बाद हिंदुस्तान सिर्फ उनकी लाशें ही पहुंचती है। जो कि भाई ये मार काट देखकर हिंदुस्तान में जो सिख और हिंदूज लोग हैं उनका भी खून खोलने लगता है। इसके बाद भाई इधर हमको अशरफ अली और उसका परिवार देखने को मिलता है, जो कि इस बंटवारे का एक सपोर्टर था और अब ये भी जैसे तैसे करके पाकिस्तान जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ रुकेगा तो मारा जाएगा। और फिर से सिचुएशन वही है कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाली गाड़ी सिर्फ एक है और जाने वालों की संख्या अनेक है। तो अशरफ अली अपने परिवार को जैसे तैसे लेकर ट्रेन में तो चढ़ जाता है, लेकिन इस भगदड़ में वो अपनी बेटी सकीना को खो देता है। और अब रात के टाइम सकीना रेलवे स्टेशन पर बुरी हालत में पड़ी हुई है, जिसके बाद उसके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं। फिर सकीना भागती है, लोग उसके पीछे भागते हैं और फिर आकर तारा सिंह सकीना को बचाता है और उसकी मांग भर के उसको सिखनी बनाता है। आई डोंट नो कि सिख लोग मांग भरते हैं। होगी सिखनी। इसके बाद तारा सिंह सकीना को अपने घर लेकर के जाता है, क्योंकि बेचारी का यहाँ पर कोई भी नहीं है। हाउ सैड। और ये अपना तारा सिंह तो छुपा रुस्तम निकला भाई। ये तो सकीना को पहले से ही जानता है, लेकिन जानता कैसे है ये जानने के लिए तो हमको बैक स्टोरी में जाना होगा। तो चलते हैं। तो बैक स्टोरी में हमको पता लगता है कि तारा सिंह एक ट्रक ड्राइवर है, जो कि एक गर्ल्स हॉस्टल की कैंटीन का सप्लायर है। लेकिन इसके अलावा लड़कियों की लाली से लेकर बिंदी तक सब ला करके देता है। ये रही आपकी लाली, आपकी बिंदी। और हाँ, तारा सिंह को गाना गाने का भी बहुत शौक है और वो वहाँ की लड़कियों से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो कॉलेज के एनुअल फंक्शन में गाना गाए। और फिर सकीना कॉलेज की कुछ लड़कियां मिलकर तारा सिंह के साथ फ्रैंक करती है और उसके बाद सकीना तारा सिंह को बताती है कि डैट वाज ए फ्रैंक और अब मैं तुम्हारे लिए प्रिंसिपल से बात करूंगी कि तुम एनुअल फंक्शन में गाना गा सको। और फिर जैसे तैसे करके सकीना तारा सिंह को अपने एनुअल फंक्शन में गाना गाने देती है, जिसके बाद तारा सिंह सकीना जी को एक तोहफा देता है। तोहफा? और उसके बदले में सकीना जी उनको रोज देती है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लोटा। I mean, गुलाब का फूल देती है। और ये बैक स्टोरी यहीं पर ही खत्म हो जाती है, जिसके बाद अब आते हैं प्रेजेंट वाली स्टोरी पर। और फिर सुबह सुबह कुछ लोग सकीना को फिर से मारने आते हैं, जो कि ये भी बताते हैं कि सकीना का बाप भी मारा गया। जिसके बाद तारा सिंह उनको तो मारकर भगा देता है, लेकिन सकीना का दिल रखने के लिए वो उसको स्टेशन पर लेकर जाता है ताकि वो उसके बाप के बारे में पता कर सके। जिसके बाद भाई सकीना को वहाँ पर अपने बाप की खून से सनी हुई घड़ी देखने को मिलती है, जिसको देखकर वो भागती है और भागती है, खुद की जान देना चाहती है। लेकिन उसको तारा सिंह रोक लेता है और कहता है कि मैडम जी ये क्या कर रही हैं आप। फिर सकीना तारा सिंह से कहती है कि तुम भी तो लोगों को ऐसे ही मार काट रहे थे, तो फिर मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे क्यों नहीं मारा। जिसके बाद तारा सिंह सकीना को बताता है कि जो हमको स्टार्टिंग में फैमिली देखने को मिली थी वो इसी की थी, जिसमें इसकी 2 बहनें और माँ बाप मारे गए, तो इसी वजह से इसने भी तलवार उठा ली। और फिर तारा सिंह सकीना को कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं, मैं कल आपको लाहौर छोड़ाऊंगा। लेकिन इससे पहले सकीना तारा सिंह की संभाल कर रखी हुई डायरी और उसका गुलाब का फूल और फोटो को देख लेती है, पढ़ भी लेती है। फिर अगले दिन तारा सिंह सकीना को लाहौर छोड़ने जा रहा होता है और फिर सकीना अचानक से कहती है हम लाहौर नहीं जाएंगे, क्योंकि अब सकीना को भी तारा सिंह से प्यार है। फिर वो कहती है कि क्यों ना हम शादी करें। तो तारा सिंह अपने ताया के पास शादी के लिए पूछने जाता है, जिसके बाद तारा का ताया मना कर देता है, लेकिन एंड में मान जाता है। फिर तारा और सकीना सिख धर्म के मुताबिक शादी करते हैं। उसके बाद उनको एक बेटा भी होता है। और फिर रंग उड़ाते हुए सकीना अखबार के पन्ने पर अपने बाप की फोटो देखती है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने अब तक एक बार पढ़ा ही नहीं था, और कहती है। जिसके बाद भाई सकीना पाकिस्तान कांटेक्ट करती है और फिर उसका बाप उसको पाकिस्तान आने के लिए कहता है। जिसके बाद ये तीनों हंसी खुशी पाकिस्तान जा रहे होते हैं, लेकिन बच्चे के बीजे पर गवर्नर ऑफ पाकिस्तान के साइन नहीं होते हैं, तो अकेले सकीना को ही जाना पड़ता है। जिससे पहले कि ये बच्चे से जबरदस्ती रोने वाली एक्टिंग कराते हैं, जो कि उसको आती नहीं। और फिर सकीना जाती है तो उसको मिलता है सब
सरप्राइज, क्योंकि उसका बाप तो जहाज में ही बैठा हुआ था। और फिर हमको ये भी पता चलता है कि इसके बाप ने ही बच्चे के बीजे में झोल कराया है ताकि वो आ ना सके। और फिर सकीना का पाकिस्तान में धूमधाम से स्वागत किया जाता है, जश्न होता है। और फिर जश्न वशन होने के बाद सकीना की माँ सकीना को कहती है कि हिंदू के साथ रहकर आई है, भूल जाओ इस तारा सिंह को। लेकिन एक सेकंड, ये सकीना की माँ को तारा सिंह का नाम किसने बताया? कौन है गद्दार? जिसके बाद भाई इनडायरेक्टली सही सकीना अपने ही घर में अपने ही लोगों के बीच कैद में है, जिसकी शादी वो अपने देश में अपनी कौम में अपने बराबर वाले से करवाएंगे। ऐसा उनका मास्टर प्लान है। और इधर तारा सिंह को पाकिस्तान नहीं आने दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ अशरफ अली। जिसके बाद भाई तारा सिंह जैसे तैसे करके पाकिस्तान पहुंचता है विदाउट वीजा। और फिर तारा सिंह को पाकिस्तान पहुंचकर ये पता लगता है कि सकीना का बाप सकीना की शादी सलीम से कर रहा है। और सलीम पाकिस्तानी आर्मी का एक बड़ा जनरल है। एग्जैक्ट क्या है आई डोंट नो, लेकिन बड़ा आर्मी का जनरल है। जिसके बाद कि भाई तारा सिंह और उसका बेटा पहुंच जाते हैं अशरफ अली के घर, जहाँ पर की शादी का माहौल है, जश्न वसन चल रहा है। तो ऐसे में तारा सिंह वहाँ पर जाकर माहौल खराब नहीं करता है, बल्कि वो वहाँ पर जाकर गाना गाता है। जी हाँ, एक्चुअल में वो गाना ही गाता है, बल्कि उसका छोटा बच्चा भी गाना गाता है। और फिर एंड में सकीना भी गाना गाती है। और फिर वो दोनों मिलते हैं, इनफैक्ट तीनों मिलते हैं। और फिर कुछ लोग तारा सिंह को मारने आते हैं, जिनको वो उठा उठा करके पटक देता है। जिसके बाद यहाँ पर अशरफ अली और तारा सिंह के बीच थोड़ी डायलॉग बाजी देखने को मिलती है। और तुम मेरे को ऐसे मत देखो, मेरे को एक्टिंग आती है। फिर से मत देख पे कहाना एक्टिंग आती है। और फिर जब बात मरने मारने पर आ जाती है तो एक काजी आकर अशरफ अली को रोक देता है। और फिर वो अशरफ अली को एक सुझाव देता है कि तारा सिंह को इस्लाम कबूल करवाया जाए। जिसके बाद अशरफ अली एज इट इज अपनी शर्त तारा सिंह के सामने रखता है कि अगर तुमको सकीना चाहिए तो तुमको इस्लाम कबूल करना होगा और पाकिस्तान में ही रहना होगा। जिसके बाद की भाई आती है अगली सुबह, जिसको कि भाई सबको ही बड़ी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इस दिन तारा सिंह इस्लाम कबूल करने वाला था। जिसके बाद काजी तारा सिंह से पूछता है कि क्या तुमको इस्लाम कबूल है? तो तारा सिंह कहता है कि कबूल है। लेकिन फिर अशरफ अली आता है और वो नारे लगवाता है, पहले तो पाकिस्तान जिंदाबाद और इस्लाम जिंदाबाद के, लेकिन वो फिर कहता है हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। और फिर तारा सिंह को मारने भीड़ आने लगती है। उसके बाद भाई तारा सिंह हैंडपंप को ये उखाड़ते हैं और एक एक को मारना स्टार्ट करते हैं। और वहाँ से सकीना और अपने बेटे को लेकर निकल जाते हैं। जिसके बाद उनके पीछे पाकिस्तानी पुलिस और आर्मी सब लगे हुए हैं, जगह जगह उनको ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो एक वीरान सी जगह पर एक झोपड़पट्टी में छुपते हैं। और इधर तारा सिंह हिंदुस्तान जाने का कोई रास्ता ढूंढने का ट्राई करता है। जिसके बाद कि उनको फाइनली एक रेलगाड़ी मिल जाती है, जो कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान रुई और चीनी लेकर के जाती है। तो तारा सिंह जैसे तैसे करके उस ट्रेन में तो चढ़ जाता है। लेकिन सकीना की शादी जिसके साथ हो रही थी, यानी कि सलीम, वो अपनी आर्मी की पावर से पूरी ट्रेन रुकवा देता है और उसमें छानबीन चालू होती है। जिसके बाद कि भाई तारा सिंह बचते बचाते लड़ते लड़ाते खुद ही उस ट्रेन को चलाता है। और इधर सलीम ट्रेन में आग लगा देता है। जिसके बाद तारा सिंह पूरी ट्रेन को पीछे छोड़ देता है और सिर्फ इंजन के साथ ही वो निकल जाते हैं। लेकिन फिर अशरफ अली हेलीकॉप्टर लेकर के आता है और उसमें बैठा हुआ सोल्जर पहले ही गोली चलाता है, जो कि सीधा लगती है जाकर सकीना को। जिसके बाद कि तारा सिंह अशरफ अली को बहुत मारता है। और फिर सकीना को डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है और उसको होश आ जाता है, अशरफ अली को भी, और सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद कि हमको एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग मिल जाती है और हाँ, पिक्चर यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद अब गदर 2 आ रही है, तो मैंने उसका भी स्टोरी प्रेडिक्शन बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहो तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, गदर 2 का रिव्यू भी करेंगे, देखना हो तो कर लो सब्सक्राइब यार। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टाटा, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।